ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? सिंगल, ठीक है, एंट्री सिस्टम, ठीक है ना, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक करें, देखो बहुत ईजी है। तो बताओ बेटे, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल तो पता होगा ना आपको, क्या होती है ओपनिंग कैपिटल? आपको भाई ओपनिंग कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं, ऐसे बोल सकते हो, नहीं तो आप सिंपल समझो जो ईयर के स्टार्टिंग में होती है। जैसे आपका ईयर है 1 अप्रैल 2018 ले ले, तो तुम्हारी बुक पुरानी है ना, तो पुरानी के हिसाब से करेंगे। ईयर एंड हो रहा है 31/3/2019, तो 1 अप्रैल 2018 को जो कैपिटल होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? ओपनिंग, और जो 31/3/19 को होगी वो क्या कहलाएगी? क्लोजिंग। याद है बेटी, समझ या नहीं है? पक्का, ठीक है। अब इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? अच्छा बताओ, सिंपल, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है घटती है? तो बताओ बेटे, बढ़ती है। बढ़ती है, बहुत अच्छे। तो फॉर्मूला बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, अच्छा। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। बोलो, बोल दो, बढ़ती है ना भाई? माइनस स्टॉक कहाँ से आ गया यार, बीच में ही घुसा देता है। स्टॉक क्या है? कैपिटल करना है, ठीक है। लॉस से कैपिटल क्या होते हैं? बढ़ती है घटती है? तो प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, लॉस माइनस। ड्राइंग से बताना कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? तो माइनस कर देंगे बोले आगे का, ये आ गया आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल का ये फॉर्मूला होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल माइनस। बताओ, याद करने की जरूरत है? ये हो जाएगा याद आराम से, या नहीं हो पाएगा? तो यार कुछ है नहीं इसमें। जो शुरुआत में कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ती है, एडिशनल कैपिटल से ही बढ़ती है, और ड्राइंग से क्या हो जाती है? कम। अब कितनी चीजें हैं? 5। 5 में से अगर एडिशनल कैपिटल ना दी हो तो क्या मान लेना? 0। ड्राइंग्स ना दे रखे इसे भी, लेकिन बाकी किसी को 0 नहीं मानना है, कुछ ना कुछ दिया होगा, ठीक है। कितनी चीजें हैं? 3। 5 में से कोई 4 दे देगा, एक आ जाएगी, बहुत ईजी है। नहीं आगे समझ? पहला क्वेश्चन देख लो, पहले हर एक में फॉर्मूला लिखना है। जल्दी बता बेटे, क्या क्या दरकार? तू बता पटल किताब में, फिर तू बता। हाँ, इसमें से देख लो बेटे, उसको भी दिखा दो भाई। बेटे इसमें नहीं है वो, ठीक है। बता दो ओपनिंग कैपिटल कितनी है? देखो ओपनिंग कैपिटल है कितनी? 7। आगे बताओ। ड्राइंग से 5, ड्राइंग से कितनी? 5, ठीक है। आगे एडिशनल कैपिटल 10,000, एडिशनल कैपिटल है 10,000। आगे क्लोजिंग कैपिटल है 90,000। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस का मतलब समझे? या तो प्रॉफिट होगा या पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा तो लॉस। नहीं आगे समझ? बोलो बेटे। 60 और 10 70 में से 5 गए 65 है ना? बोलो, प्लस का 65 इधर आके माइनस का 65, तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 25। आगे समझ? यानी शुरुआत के 5 क्वेश्चन कर लो फटाफट, फिर मैं कराऊंगा मैच कर लेंगे। एक बार बोलना भी सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या है? कैपिटल 1,25,000। सबसे पहले सिस्टम से कैपिटल बोल सर, 1 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1 लाख। आगे क्लोजिंग कैपिटल 1,25,000। सही है, 1,25,000। आगे ड्राइंग से 30,000। ड्राइंग से 30,000। एडिशनल कैपिटल है 37,500। 37,500। प्रॉफिट निकालना है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, ठीक है। इसमें जोड़े 1,37,530 के 1,07,000 प्लस का 1,7,500 माइनस का 1,7,500 तो कितना आ जाएगा? 17,000। ये दूसरा किसी को उतारना तो नहीं है ना? आगे देखो, थर्ड बोलो। आर्यन तू बोल, थर्ड बुक में से बोलना लाइन वाइज, क्या क्या देखा बताओ। यार साल में जो पहले पैसे लगे हुए हैं 17,000 कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 17,000, ठीक है। प्रॉफिट है 20,000। प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है कितना रुपए? 20,000। आगे ड्राइंग से 7,000। ठीक है, ड्राइंग से कितनी? 7,000। आगे एडिशनल कैपिटल है 20,000।
ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, क्लोजिंग कैपिटल 70 और 30 90 1 10 1 लाख 20,000। सही है क्या आंसर? आ गया हो गया, थर्ड हो गया सबका। आ गया ठीक है, उतार लेना क्लोजिंग कैपिटल आगे। फोर्थ क्वेश्चन मैं इसमें देख रहा है लिखी हुई वो एडिशनल कैपिटल की है वो। और इन्वेस्टेड हमने में इन्वेस्ट कर दिया था और बिजनेस में देखा ना, इन्वेस्टेड खाली का हो गया इन्वेस्टेड इन बिजनेस थर्ड में लिख रखा है ना। इसने क्या करा, अपने वाइफ के आभूषण बेच दिए 20,000 के और वो पैसा खा लिया है बिजनेस में, तो एडिशनल कैपिटल हो जाती है। ठीक है, फोर्थ देखो, विकास मेंटेन करता अपना बुक्स ऑन सिंगल एंट्री से, ये प्रोवाइड द फॉलोइंग। ओपनिंग कैपिटल 31 है, हाँ गया क्लोजिंग दिया 2 लाख प्रॉफिट दिया 1 लाख है ठीक है। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1 लाख। एडिशनल कैपिटल निकालना है या एडिशनल कैपिटल, तो इसको AC लिख दिया। और ड्राइंग्स दिया 50,000 है ड्राइंग से 50 है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी आपको 2 लाख। 31 1 लाख 2 30 1 80 प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस का 1 80 यहाँ पर आ जाके माइनस का 1 80 50। 20,000 ठीक है, 20,000 है अच्छा 2 लाख है क्या, 2 लाख में से 1 80 गया 20 हो जाने, हो जाए 2 30। 5 चौथा हो गया, जी भैया। पांचवा देखो, क्लोजिंग कैपिटल दिया करेगा क्लोजिंग कैपिटल है 16,900 अच्छा बेटे एक चीज समझना, पांचवा तो खुद कर लेना, एक चीज तू बेटे तू समझिए। देखो ना, देखो आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है, देखो ध्यान से पढ़ो। SP का फॉर्मूला क्या होता है, CP प्लस, ये वैसे मैंने पिछली चैप्टर में बता रखा है, ले उसे छोड़ देना बेटे। ये चीज समझ लो एक बार ध्यान से, जैसे मैंने बोल दिया जो आपका क्या दे रखा है, SP दे रखा है, ठीक है ना। SP जो दे रखा है वो 150, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट बोल दिया, प्रॉफिट कितना है 50% है किसका, CP का। किसका 50% है, CP का। सही है बेटे, बोलो। प्रॉफिट जो दे रखा है 50% है किसका। अब आगे क्वेश्चन कराना छोड़ दो, अब आसान आसान खत्म हो, ठीक है। तो अब एक बात बताना तेरे को बेटे, मैं बोल रहा हूँ, मैंने SP दे दिया आपको 60,000, कितना दे दिया, तो CP बता दो कितना है, निकाल के दिखाओ एक बार सब। समझना है क्या क्वेश्चन है, जी भैया। तो CP निकाल के दिखाओ कितना है, 30,000 ढंग से निकालो। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट क्या देखा 50% किसका है, CP का। अगर ये CP दिया होता बेटे तब तो आसान था, क्या लिखते 60,000, 50% कितना हो गया 30,000 क्या आ गया प्रॉफिट, ठीक है ना। लेकिन ये तो बेटे क्या दे रखा है, SP दे रखा है ना, तो इसको एक तो मुश्किल तरीका होता है, मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बता देता हूँ। पहले फॉर्मूला लिख लो, ये लिख लिया, पिछले चैप्टर में करवा रखा है मैंने, वीडियो भी डाल देते उसके करवा के, ठीक है। देखो प्रॉफिट कितने का बेटे, 1 लाख, CP कितने का, ये आसान तरीका है। तो बेटे 2 का CP है, प्रॉफिट 1 का, तो SP कितने का हो गया 3 का। अब इनमें से देख लो क्या दे रखा है, SP 3x की वैल्यू कितनी दे रखी है 60,000, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 1x की वैल्यू निकाल लो, 60,000 बटे में 20,000। ये बेटे छोटी क्लासों में सीख रखा है तुमने, ये 6th क्लास की, 6th की तो नहीं है, खैर 8th क्लास की बता रहा हूँ। तो CP आ गया, कितना आ गया, आया बेटे समझ में। ये क्यों निकालना बताया आपको, क्वेश्चन में बोल देगा ड्राइंग्स करी मालिक ने कितने रुपए की, 60,000, उसका सेलिंग प्राइस था 60,000, लेकिन मालिक को समाना कॉस्ट पे देते हो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट पे ना, नहीं समझ रहा है बेटे। कोई चीज 4 का पार्ले जी आता है 5 का बिकता है, तो अब मालिक को 4 का दोगे 5 का, 4 का देना पड़ेगा। न्याय समझता है, ऐसे क्वेश्चन बोल देगा कि मालिक सामान निकाल ले गया कितने रुपए का, 60,000 रुपए का, वो सेलिंग प्राइस था, तो पहले आपको इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन वही था। देखो क्वेश्चन नंबर 6, पहले तो ये सब करना है आपको, ठीक है। जब आपकी कॉस्ट आ पढ़ो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन कर रहा है ये बेटे कितना, देखो पढ़ो, देखो
महेश हु कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री गुड्स कैसे बेचता है, कॉस्ट प्लस 50%, जो भी कॉस्ट होगी उसमें 50% एक्स्ट्रा, तो प्रॉफिट वो जो एक्स्ट्रा है ना वही प्रॉफिट है 50%, किसका, सीपी का। यहाँ बेटे समझ में, और 1 अप्रैल 2018, वैसे इसका मीनिंग ये हुआ, मेरे को इधर देखिए क्या, कॉस्ट प्लस 50%, कॉस्ट प्लस 50%, ठीक है ना, मतलब अगर कॉस्ट 100 की है तो 50% एक्स्ट्रा, तो बेचता कितने का, 150, तो सीपी 100 का, एसपी 150 का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 का ही हुआ, 50 का प्रॉफिट कितने पे, 100 पे, तो ये नीचे क्या ले रहे हो आप, कॉस्ट पे, तो यहाँ भी क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस। अगर नीचे आप 150 लोगे तो यहाँ पर क्या ले सकते हो, एसपी, वो डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन इतना दिमाग मत चलाओ बेटे, तुम्हारे में अभी इतना दिमाग नहीं। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ 150 लोगे तो यहाँ सीपी की जगह क्या लेना पड़ेगा, तो 50/150 1/3 आ जाएगा, फिर सीधा 60,000 यहाँ पर आप रख सकते थे, 60,000 का 1/3 करोगे 20,000 प्रॉफिट, एसपी 60 का, तो सीपी तो अपने आप 40 की आ गई, उसे छोड़ दो, ये समझ में आ गया, ठीक है। फटाफट आगे, 1 अप्रैल 2018 को इसकी कैपिटल कितनी है, 8 लाख कह रहा हूँ, सॉरी 4 लाख। आगे 31 मार्च 2019 को कितनी है, 3,50,000। 3,50,000, ठीक है भाई। ही हैड विथड्रॉन 20,000 पर मंथ, क्या निकाल रहा है, 20,000 पर मंथ, तो साल के कितने हुए, 2,40,000। आगे बैठे समझे, बिसाइड्स गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 60,000, उसके अलावा क्या निकाला है, 60,000 गुड्स निकाले, कितने रुपए के, 60,000, जिनके सेल वैल्यू कितनी थी, 60,000, तो मैंने क्या निकाल ली, कॉस्ट वैल्यू, तो उसने ड्राइंग एक तो ये 240 की करी और एक किसकी करी, 40 की, 40 लेना है, यहाँ 60 नहीं लेना। आगे सबने क्यों बताया मैंने आपको क्वेश्चन, तो पहले आपको भी ये करके दिखाना पड़ेगा, 60 की वैल्यू कितनी थी, 40 थी, नहीं समझ रहे, 40 निकाल ले बेटे, नहीं आना समझ रही, एडिशनल कैपिटल ना दे रखी तो मैंने क्या बोल दिया था, 0 ले लेना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे समझ में नहीं है। और इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है, डायरेक्ट नहीं बताया मैंने अभी आपको, ठीक है, कैसे, सीपी 100 का था, डायरेक्ट से निकालता, सीपी कितने का था, तो एसपी कितने का हो गया, 50% एक्स्ट्रा में ना, कितने का हो गया, 150 का, तो अब प्रॉफिट ले लो, क्या ले लो, सही है, आ गया तक समझ में, नहीं तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता रखा है ना, ये कितने का हो गया, 2 का, ये कितने का हो गया, 3 का, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का, वही तो लिया बेटे, 1 2 3, ये करके नहीं दिखाना है, तो मैंने वैल्यू किया पिछले वीडियो में इतने अच्छे से बता रखा है, देखो 3 की वैल्यू कितने दे रखी है, 60,000, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 50,000, इतना बड़ा करके नहीं, समझाने के लिए बताना, आ गया तक समझ में या नहीं है। और स्कूल में आपको बताएंगे ऐसे, प्रॉफिट कितना है, 1/2 किसका, सीपी, यहाँ सीपी है ना, तो यहाँ भी क्या लेनी है, सीपी, इसको आप किस पे कर सकते थे, सेल प्राइस पे भी कर सकते थे, यहाँ सेल प्राइस कितने का है, 150, 3 रुपए, तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, 3, अब आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्रॉफिट एसपी कितना था, 60 का 1/3 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 20,000, समझ में आ गया नहीं है, तो बहुत कम तरीके होते हैं यार करने के, तुम इतने तरीके बता दो कंफ्यूज हो जाओगे, क्या कैसे क्या करें, एक ही तरीके से करो ना, ये आगे समझ, 50% किसका दे रखा था, सीपी का, तो प्रॉफिट 1 का हो गया, सीपी 2 का, प्रॉफिट 1 का, सीपी, तो एसपी कितने का हो गया, 3 का, क्वेश्चन में दे रखे 3 की वैल्यू, एसपी दे रखा है ना, 3 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20, 2 की निकालने थे कितनी हो गई, 40, आगे 40 समझ में नहीं था, बस कर दो, 4 लाख में से ये दोनों जाएंगे, 1 20 आ जाएगा, कितना आ गया, 1 20, प्लस का 1 20 इधर आके, माइनस तो 2 30 आपका क्या आ गया, आंसर 30, आ गया चलो, ये लो बेटे, देखो बेटे ध्यान से समझना आप चीज, हेलो, अगला नहीं करना खुद, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, एडिशनल कैपिटल ना दी हो तो क्या ले लेना, 0, ड्राइंग्स भी ना दी हो तो 0, बेटे समझ लो एक बार, ठीक है, आगे ओपनिंग कैपिटल ना दी हो तो क्या करेंगे, तो बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बैलेंस, बेटे बैलेंस शीट कुछ नहीं होती, एक साइड एसेट लिखते हैं, एक साइड लायबिलिटी, वहां से आ जाते हैं कैपिटल, बता दूंगा कैसे आएगी, ठीक है, और अगर क्लोजिंग कैपिटल ना दी हो तो यहाँ पर भी बैलेंस शीट बना लेंगे, नहीं समझ में आया, बोलो, तो भाई ये ध्यान रखना, ये ना दियो 0, ये ना दियो 0, ये ना दियो तो
बैलेंस शीट बना, ये भी ना भी हो तो बैलेंस शीट बना लेना। नहीं आया समझ बेटे? तो इसमें कौन सी बैलेंस शीट है? ओपनिंग कैपिटल है तो रनिंग वाली बनाना, क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग वाली बनाना। नहीं आगे समझ? जी आगे तक समझो। यहाँ बैलेंस शीट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या नाम होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आगे बेटे आगे समझो, अभी करवा रहा हूँ, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देख लो 7 से, बस अब खत्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब ये मत उतारना फॉर्मूला, ये लास्ट में उतारना, ठीक है? चलो देखो एक बार दे बेटे, पता लिखो किताब दे बेटे, पीछे दे दो ना किताब, तू दे दे बेटे, इसमें से देखो, इसमें से देखो, साथ में रखो हाथ को देखो, साथ में देखो। देखो कृष्ण स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। कितनी कैपिटल लगाई गई? ये तो बढ़िया बढ़िया आदमी है, नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ये दे रखी है ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है। और 31 मार्च 2019 को इसकी एसेट है। कब की एसेट दे रखी है? 31 मार्च 2019 की। तो ये पता है क्यों दे रखी है? यहाँ क्लोजिंग कैपिटल आपको दी नहीं होगी, सही है बेटे? यहाँ क्लोजिंग कैपिटल दी नहीं होगी तो हम क्या बना लेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट, वहां से क्या आ जाएगी? कैपिटल, ठीक है बेटे? तो ये जो कैश दे रखा है ना, ये क्या होती है? एसेट। ये बैलेंस शीट बनाने के लिए दे रखा है। स्टॉक जो दे रखा है ना, ये एसेट है बैलेंस शीट बनाने के लिए। कहने ऐसा में हाँ, नीचे देखो क्या लिखा है? ही ओड। ओड का मतलब है देने हैं। ओड का मतलब क्या होता है? देने हैं। क्या देने हैं? 12,000 क्रेडिटर को, 10,000 अपने भाई। तो ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, ठीक है बेटे? और इसमें निकाले क्या? 2,000 पर मंथ अपने पर्सनल एक्सपेंस की ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हो गई 24,000। एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखी तो क्या ले लेंगे? 0। निकालना है क्या आपको? प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल दे नहीं है तो ये निकाल लेंगे, क्या बना के? बैलेंस शीट। नहीं आया बेटे समझे? 6 नंबर का आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है? करो बेटे, तू देख लियो, बाकी सब उतार सकते हो साथ के साथ। देखो अपना क्या बनाना? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेटे इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। नहीं आया बेटे समझे? हाँ, कब बना रहा हूँ मैं? लास्ट डेट पे 31/3/2000, ठीक है बेटे? यहाँ लायबिलिटीज लिखते हैं, यहाँ अमाउंट, यहाँ एसेट्स लिखते हैं, यहाँ, ठीक है बेटे? लायबिलिटी दो थी, एक तो क्रेडिटर्स थे, कितना रुपए के थे? 12,000 के, है ना? एक इसने भाई से लोन ले रखा था, भाई से लोन लेना भी कर्जा है हमारा। कितना रुपए का ले रखा था भाई से लोन? 10,000 का, ठीक है बेटे? हाँ, जो तगड़े बिजनेसमैन होते हैं ऐसे होते हैं, घर में किसी को नहीं छोड़ते, सबसे लोन ले लेते हैं, अपनी वाइफ से, अपने भाई से, जहाँ से पैसा आ रहा आने दो, ठीक है? आगे देखो कैश कितना है? कैश कितना है? 3200, ठीक है बेटे? एसेट साइड लिखा हमने, ठीक है? और स्टॉक कितना है? 34,800, है ना? आगे डेटर कितने के? 31,000। आगे प्लांट कितने का है? ठीक है बेटे? यहाँ कैपिटल आती है, क्या आती है यहाँ? कैपिटल। बेटे बैलेंस शीट जो होती है ना, उसकी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों का टोटल क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है बेटे? बराबर। तो बेटे यहाँ देखो कितना हो रहा है? 154 आ रहा है टोटल। कितना आ रहा है? तो यहाँ भी कितना आना चाहिए? 154 ही आना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ 154 तो है नहीं, कितना है यहाँ? तो 22 है, मतलब बाकी की क्या है? कैपिटल है, इसमें से 22 घटा तो हमारी क्लोजिंग, ये क्लोजिंग वाली थी ना बेटे? ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कब की है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है? कितना? 1,32,000 आए समझ? पेपर में कैसे करना? पहले ये बनाना, ठीक है? पहले क्या बनाना है? ये समझ गए ना? पहले पेपर में क्या बनाना है? पहले ये बनाना है, उसके बाद, ठीक है? तो बताओ कितना का? 1,00,000 में से 24,000 चला जाएगा, कितना बचेगा? 76 प्लस का 76 इधर आके माइनस, ठीक है? माइनस कर दो, 24 और 32 कितना होता है? 56 आया। कर लोगे ना या नहीं? है समझ में?
ये ओपनिंग करने का भी तरीका होता है। क्या? हाँ हाँ भाई, यही तरीका, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, करे भैया आप आगे। ठीक है, आप कौन सा क्वेश्चन करना है? अगला ही कर लो, 8वां राम प्रसाद वाला। ये लो, किसकी है किताब? आगे भी समझ देना बुक। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो एक बार ध्यान से। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो बेटे, सब जो पीछे कर रहे हो ना वो भी पढ़ लो। राम प्रसाद रखता है अपनी बुक सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, ये दे रखा है नीचे डेटर दे रखे कितने के, 10,000 के। कैश इन हैंड 510। ठीक है, ये कब दे रखा है ऊपर पढ़ लो, 31 मार्च 2019 को। ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को, दे रखा है 31 मार्च 2019 को। तो क्लोजिंग वाली इंफॉर्मेशन है, कौन सी है? तो इससे बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, वही स्टेटमेंट ऑफ ईयर क्लोजिंग, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, फर्नीचर, फिटिंग, ट्रेड क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट। राम प्रसाद ने और क्या बताता है, उसने बिजनेस कब स्टार्ट करा था? 1 अप्रैल 2018 को। कितने रुपए से? 6,000 तो पैसे बैंक में डाले थे और स्टॉक अप भी लेके आया था घर से। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी? 10,000। आ गया सब। ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी? ड्यूरिंग द ईयर इसने एस्टिमेट करा, ड्राइंग्स कितनी है? 2400। तो एक बात बताओ बेटे, एडिशनल कैपिटल नहीं है तो क्या ले लेंगे? 0। प्रॉफिट निकालना है आपको, पढ़ लेना लास्ट में। कौन सी? नहीं, एडिशनल कैपिटल नहीं है बेटे। ठीक है, तो आपको बस क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो बस। ठीक है ना, बता लो। अब मैं क्या बना रहा हूँ? स्टेटमेंट ऑफ ईयर कब बना रहा हूँ? और जो भी मैंने बताया डेप्रिसिएशन वगैरह लगाना है, वो कौन सी बैलेंस शीट में? ओपनिंग में लगाओगे क्लोजिंग में? क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स वगैरह हो गया क्लोजिंग में, ओपनिंग में कुछ नहीं। और यहाँ तो ओपनिंग बनाएंगे नहीं है, अगले क्वेश्चन आएंगे ना आगे, उनमें बनानी है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी और क्लोजिंग। और यहाँ बैलेंस शीट नहीं बोलना, स्टेटमेंट ऑफ ईयर। ठीक है, डेटर है 10,000। डेटर बताओ क्या? बुक डेट्स है ना, ये डेटर का एक और नाम है 10,000। ठीक है बेटे, जो एसेट है एसेट साइड, लायबिलिटी है लायबिलिटी। कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड है 510। आगे स्टॉक इन ट्रेड है 6,000। फर्नीचर एंड फिटिंग है 1200। फर्नीचर है 1200। बेटे इस पे क्या लगाना आपको? 120। वो माइनस कर देना, 10% क्या रहा? ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटी होती है। कितने के क्रेडिटर्स? 4,000। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,000। आगे बस 2 6 16 और 1 17,590। यहाँ लिखा लो सर 17,590 लिखा मैंने, यहाँ भी लिखेंगे 17,590। 17,590 5,000 क्या कर दो माइनस 12,500। ये क्या देगी बताओ आपकी? कैपिटल। ठीक है, ये आ जाएगा 4900। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन था। स्टॉक इंक्रीज क्या होता है? वही स्टॉक यार, गुड्स। ठीक है, ठीक है। 9वें में आपको क्या करना है? ओपनिंग
स्टेटमेंट ऑफ फेयर भी बनाना है और क्लोजिंग, क्योंकि ना तो वहाँ ओपनिंग कैपिटल गिवन है ना ही क्लोजिंग, श्रुति वाला है क्वेश्चन। ये लो दे देना।